अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। बिलाल पाशा को इंसाफ मिलकर ही रहेगा। बिलाल पाशा की बहन के जो सामने आने के चांसेस हैं वो बढ़ चुके हैं। उन्होंने सामने आने का फैसला कर लिया है। मेरे भाई को कत्ल किया गया है। आखिरी बार उसने खुद पर हमले का जिक्र मुझसे किया था। बिलाल के दूसरे नंबर पर भी धमकी के मैसेजेस आते थे। भांजे ने भी कुछ राज खोले हैं। बिलाल बन्नू से कहां पे जाना चाहता था, बहन से आखिरी मुलाकात में क्या बातें हुई थी, अहम तफसीलात आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि हुकाम बाला तक ये वीडियोस पहुंचें और हम जो इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं बिलाल पाशा के लिए, जो कि जंग फैमिली को लड़नी चाहिए थी, उसमें हमें कामयाबी हासिल हो सके। आप सबको जो है पता है कि बिलाल पाशा को किस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया। कत्ल करने वाले और कोई नहीं, उनके अपने ही थे। फैमिली में से कोई मिला हुआ था और बन्नू में जितने भी उनके दोस्त थे जो कि चुप हैं, उनको इसलिए इन्वॉल्व किया जा रहा है क्योंकि कहा जाता है कि खामोशी जो है वो भी इशारा होती है हाँ की जानिब, और जो जुल्म सहते हैं वो भी उसी तरह से जो है उसमें उतने ही गुनाहगार होते हैं। तो जिन्होंने देखकर कहानियां सुनाई कि बिलाल पाशा जो है उसको हार्ट अटैक हुआ था, अंदर का सारा सिनेरियो चेंज कर दिया, मंजर चेंज कर दिया, उसके मोबाइल्स वगैरह इस्तेमाल किए, ये कौन लोग थे? कोई और चोर डकैत डाकू इतने बड़े ऑफिसर के घर में तो नहीं आ सकता जब उसके घर में इतने मुलाजमीन मौजूद हों और उसके घर में हर वक्त उसके दोस्त रहते हों। आप सबको जो है पता है कि बिलाल को किस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया गया, और आप सबका बिलाल पाशा के लिए आवाज़ उठाने का जो असर है वो सामने आना शुरू हो चुका है। पाशा की बहन जो है उन्होंने सामने आने का फैसला किया है। पाशा की बहन का कहना है कि हमें यकीन है कि मेरे भाई को जो है वो कत्ल किया गया है और हम उसके हक के लिए अब आवाज़ उठाएंगे। बिलाल पाशा की बहन की फैमिली ने जो है राब्ता किया है टीम से और कुछ अहम तफसीलात भी फराहम की हैं जिनसे साबित होता है कि बिलाल पाशा को प्लानिंग के थ्रू कत्ल किया गया और इसको बड़ी अच्छे अंदाज में एग्जीक्यूट किया गया। एक अच्छे अंदाज में एग्जीक्यूट कह लें या फिर बन्नू पुलिस मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करती रही इस कत्ल को, ये आप कह लें तो बेहतर होगा। अब जी बिलाल की बहन ने बताया कि आखिरी मुलाकात में भी जो है अपनी दूसरी शादी का जिक्र उसने किया था और अपनी वो नई ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था, एक्साइटेड था। और उसने ये भी बताया कि उसको कोई लेना देना नहीं था। जो गोल्ड डिगर खातून थी जो चली गई, उससे वो कभी भी जो है डिप्रेस नहीं था। ये मुमकिन है कि वो अपनी जान ले लेता। क्या इन सारी चीज़ों के बाद हम सोच रहे हैं, फैमिली भी सोचती होगी, तो कहीं से ये मुमकिन लगता ही नहीं है कि पाशा जो है वो अपनी जान ले सकता था। कोई रीज़न भी तो होना चाहिए ना। हमारे पास उसकी खुशी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिसके पास उसका मोबाइल है, जो कातिल है, वो हर लम्हा उसको गम में, डिप्रेशन में उसको मरीज़ बना के पेश करने की कोशिश कर रहा है। अफसोस है जी। बिलाल पाशा ने जी अपना एक मोबाइल अपने भांजे यानी कि जो बहन का बेटा जिसका खर्चा उठाता है सनी, उसको दे रखा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जी बड़े आराम से वो मूव ऑन भी कर गया है और बंदा बड़ी जल्दी भूल जाता है और बड़े खुश जो है होने के अंदाज में स्टेटस वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। अल्लाह जो है वो सबके पर्दे रखे। अच्छा जी, वो जो बेटा सनी है उसको बिलाल ने जो है एक नंबर मोबाइल जो है वो दे रखा था जिसमें वो CSS की क्लासेस अरेंज करने से लेकर शेड्यूल जो है जो भी मामलात होते थे उसके चीज़ों को मैनेज किया करता था। सारा टाइम जो है वो उस पर टेबल वगैरह बनाया करता था। इसी नंबर पर जी स्टूडेंट्स से कांटेक्ट भी हुआ करता था और यही नंबर बिलाल पाशा के सोशल मीडिया पे भी चलता था, यानी कि ये नंबर सबके पास था। भांजे ने इंकशाफ किया कि जी जो मामू के मोबाइल पर कुछ मैसेजेस वियर्ड किस्म के आना शुरू हो गए थे, जिसके बाद मामू ने अपना पर्सनल नंबर जो है वो भी चेंज कर लिया था। अब सबको पता है कि ये नंबर किसी ऐसे बंदे के तो नहीं हो सकते ना जो बन्नू में बिलाल पाशा से परेशान हो, क्योंकि वो तो जा रहा था। जब एक बंदा जा ही रहा है तो फिर उसको कोई कत्ल कैसे कर सकता है? और कौन से ऐसे मामला थे? इतने बड़े कोई मामला नहीं थे कि पाशा की कोई इतनी बड़ी दुश्मनी थी कि जी उसको कत्ल कर दिया जाता है। इसके बाद जी दूसरे नंबर पर भी व्हाट्सएप पर धमकियाँ जो है वो शुरू हो गई थी। वो कहता है मैंने फैमिली को भी बताया था। उन्होंने मामू से पूछा कि जी ऐसा क्यों हो रहा है, तो बिलाल ने कहा कि ट्रांसफ़र के बाद सारे मामला ठीक हो जाएंगे। इसीलिए बिलाल पाशा की बहन का कहना है कि वो यकीन नहीं कर सकते कि पाशा जो है वो ख़ुदकुशी कर सकता है। मैंने आपको कल जिक्र भी किया था उनकी एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड का, जिनके हवाले से उन्होंने कहा था कि जी तुम यहाँ पर आओ, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। और वो उनका जो है मेल फ्रेंड है जिसका नाम मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी, उसके पास और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बड़ा क्लोज़ पाशा का जो है दोस्त है और पाशा ने उसको मैसेजेस भी किए हुए हैं कि जी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है किसी के बारे में, तो तुम जल्दी से बन्नू आओ। बस वो जा नहीं पाया क्योंकि इन्होंने उसको कत्ल कर दिया उस वक्त जब उसने वहाँ पर जाना था।
करीबी तमाम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो बन्नू से ट्रांसफ़र के बाद अपनी ज़िंदगी में तब्दीली देख रहा था और बहुत ज़्यादा खुश था। नई जो है शादी, उसके बाद नया शहर, चाइना की प्लानिंग, वर्ल्ड टूर की प्लानिंग, इतनी प्लानिंग करने वाला जो है शख्स, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि बग़ैर वजह के वो अपनी जान ले सकता है। ये एक बहुत ही बकवास और घटिया किस्म की चीज़ है, जिसको इन्होंने इसलिए सामने रखने की कोशिश की है, बल्कि कोशिश किया कि ये कर दिया है, केस बंद कर दिया है, डिकम्पोज हो रही है उसकी बॉडी, और एक झूठा पोस्टमार्टम दिखा दिया, फैमिली को कह दिया तुम्हारा बेटा जो है वो ओवरडोज जो है मनशियात का इस्तेमाल करता था, वो ओवरडोज था, इसीलिए हमने सारे मामले को रफा दफा कर दिया। उसके डिपार्टमेंट में झूठ बोल दिया कि जी वो ओवरडोज हो गया था। कोई ओवरडोज वगैरह नहीं था, ठीक है, कोई ऐसे मामलात नहीं थे। इन्होंने उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया। जब इतने घंटे लोग वहाँ पे रहे हैं, उसकी आंख के नीचे इन्होंने मारा पीटा, उसकी बॉडी में मनशियात जो है वो इंजेक्ट की, पहले उसको कत्ल किया, उसके बाद उसकी बॉडी में ओवरडोज, ताकि पोस्टमार्टम जो अर्ली जो इब्तदाई पोस्टमार्टम हो उसमें ये चीज़ें आईं, और फैमिली को चुप करा दिया कि आपकी बदनामी होगी अगर आप जो है इस पर बात करेंगे। बिलाल तो मनशियात में लग गया था। मनशियात में लगने वाला इंसान कामयाबी के रास्ते किस तरह से जो है वो अबूर कर सकता है। सब एक बकवास कहानी थी। पूरी प्लानिंग के थ्रू इन्होंने सारी गेम खेली है, उसको कत्ल किया, उसको मारा पीटा है, उसके बाद उसकी बॉडी में इंजेक्ट किए हैं ओवरडोज जो है वो मनशियात, ताकि पोस्टमार्टम ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फैमिली को चुप कराया, उसके बाद उसके डिपार्टमेंट को चुप कराया। ये सारी इनकी जो है प्लानिंग थी। इतनी प्लानिंग शादी की कर रहा था पाशा, वो खुदकुशी कैसे कर सकता है? और खुदकुशी के कहीं से भी अनासर सामने नहीं आए, कोई भी चीज़ सामने नहीं आई। दूसरी तरफ जी, जैसे ही उसकी खुदकुशी के मैसेजेस जो है वो चलने शुरू होते हैं, तो बिलाल पाशा की बहन को जो है फ़ौरन शक डेफिनेटली होता है कि इसको मारा गया, कत्ल किया गया है। कुछ देर पहले ही बात हुई थी तो वो बड़ा खुश था। ऐसे मैसेजेस कोई साजिश करने वाला ही फैला सकता है, जिसने पहले मैसेजेस फैलाए और उसको डिप्रेशन का मरीज़, पागल जो है साबित करने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने पकड़ के जो है उसको कत्ल किया। मोबाइल उसका अभी तक उनके पास है, या लैपटॉप जहाँ से इंस्टाग्राम पर वो एक्टिव थे, वहाँ पर साइन इन थे, या मोबाइल जो है मुसलसल इनके पास है। मोबाइल ये छान रहे हैं। पाशा ने बहुत सारी चीज़ों को लॉक किया हुआ था, उसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बहुत घटिया हरकतें कर रहे हैं, आपको मैं बता नहीं सकती। जो आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है उसको डरा रहे हैं। एक प्लानिंग के थ्रू मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर तकरीबन एक दिन में सैकड़ों जो है नई आईडीज़ बनाकर मैसेजेस हेलो हाय के भेजे जाते हैं, और ऐसे ऐसे मैसेजेस भेजे जाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और वो सारी फ्रेश आईडीज़ बनी हुई हैं। मेरी टीम को जो है वो मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। जो मेरा नंबर जिसके थ्रू हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ पे अननोन नंबर से इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही जो ख़वातीन जर्नलिस्ट होती हैं उनको डराने की कोशिश करती हैं, उसी तरीके से मुझे मैसेजेस करते हैं। जब हम जैसे ही उसको रीड करते हैं उसको अनसेंड कर देते हैं इंस्टाग्राम पर, उसको डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं, जैसे हम अपने व्हाट्सएप पे देखते हैं। क्या पाकिस्तान में होता है कि जी ख़वातीन अगर जर्नलिस्ट हों तो उनको क्या डराने की कोशिश करते हैं, हम तुम्हारा ये लीक कर देंगे, हम तुम्हारा वो लीक कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं आपको फिर बताती चलूँ कि इस केस में जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं कि कोई और मीडिया का कोई भी बंदा इस पर बात नहीं कर रहा। इसी वजह से ये लोग एडवांटेज लेके हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपको बताती चलूँ, जब तक आप लोग मेरा साथ देंगे तब तक मैं बिलाल पाशा को इंसाफ देने के लिए आवाज़ उठाती रहूँगी। एक बंदा भी अगर साथ देगा तब तक मैं वीडियोज़ बनाती रहूँगी। अपने टीचर पाशा के लिए आवाज़ उठाएँ। उसको कत्ल किया गया है। बहुत ही बेज़रर इंसान था, बहुत ही हम्बल इंसान था। ज़मीन से वो किस तरह से उठकर जो है उसने अपने आप को साबित किया, प्रूफ किया। मैं चाहती हूँ जिनको वो इनकरेज करता था, आप लोग सामने आएँ, सपोर्ट करें, इस कॉज को सपोर्ट करें, पाशा को इंसाफ दिलवाने में मददगार साबित हों। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सो मोटो की डिमांड करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से डिमांड करते हैं कि इसका आप अपनी मुद्दत में जो है पर्चा दर्ज करें, क्योंकि फैमिली जो है वो उस तरीके से सामने नहीं आ पा रही। अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या मसले मसाइल हैं, लेकिन हम डिमांड करते हैं जस्टिस फॉर बिलाल पाशा। आप स्टूडेंट से डिमांड करती हूँ कि जब तक एक स्टूडेंट भी पाशा के लिए आवाज़ उठाता रहेगा, मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ।